बिल्डर, नेता, मंत्री और अफसरों के गठजोड़ से एक माफिया तंत्र बनता है। यह माफिया तंत्र देश के हर शहर में गैर कानूनी इमारतें खड़ी करता है, उन्हें लाखों करोड़ों में बेचता है। बिल्डर तो इस धंधे में अरबपति बनते ही हैं, लेकिन उनकी मदद करने वाले नेता, मंत्री और अफसर भी मालामाल होते हैं। हर बार फंसते हैं तो सिर्फ वो लोग, वो आम लोग जो अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर ऐसे मकान खरीदते हैं। मुंबई में भी यही हुआ। 2 दिनों से आप टीवी चैनलों पर वर्ली इलाके के कैंपा कोला कैंपस की इमारतों के आसपास मंडराते बुलडोजर, रोते बिलखते और हंगामा करते लोगों की तस्वीरें देख रहे होंगे। आज सुबह बुलडोजर और जेसीबी मशीनों के साथ बीएमसी के दर्जनों कर्मचारी, सैकड़ों पुलिस वाले कैंपा कोला कैंपस पहुंचे थे। मकसद था सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए 100 से ज्यादा फ्लैट को जमींदोज करना। हंगामे और मातम के बीच तोड़फोड़ की कार्रवाई भी शुरू हुई, लेकिन तभी सुप्रीम कोर्ट से राहत की खबर आई। मातम की जगह दिवाली मनाई जाने लगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि बिल्डर, नेता और अफसरों के गठजोड़ से बनी ऐसी इमारतों के लिए जिम्मेदार कौन है? क्यों नहीं उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होती जिन्होंने बिल्डर के साथ साठगांठ करके ऐसी इमारतें खड़ी की है? मुंबई में ऐसी हजारों इमारतें हैं, तो क्या उन इमारतों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब तलाशेंगे। कुछ नेता भी हमारे साथ होंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए खास रिपोर्ट। सुबह से मुंबई के वर्ली के कैंपा कोला कंपाउंड में गहमा गहमी बढ़ गई। सोसाइटी में रिहाइश करने वाले किसी कीमत पर फ्लैट नहीं तोड़ने देने पर फिर आमादा थे। मंगलवार को खाली हाथ लौटी बीएमसी और पुलिस पूरी तैयारी से मुस्तैद हो गई और तभी सुबह 10:30 बजे और बीएमसी के बुलडोजर ने कैंपा कोला कंपाउंड के गेट को ढा दिया। कैंपा कोला कंपाउंड में सब्र टूट गया, ख्वाब जमींदोज हो गए और उम्मीदें चकनाचूर। 1000 से ज्यादा लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए नेता भी मौजूद थे, लेकिन मजबूरी के साथ। फ्लैट गिराने के लिए बीएमसी और पुलिस सख्ती करने तक को तैयार थी, लेकिन अचानक माहौल बदल गया। बुलडोजर पर ब्रेक लग गया, पुलिस की सख्ती नरमी में बदल गई और बीएमसी हाथ मलती रह गई। सुबह 11:30 बजे राहत की खबर आई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले का खुद संज्ञान लिया और कैंपा कोला कंपाउंड में अवैध निर्माण गिराने पर मई 2014 तक रोक लगा दी। पल भर में मंजर बदल गया। अब तक जिन आंखों में गम के आंसू थे, उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलकने लगे। क्यों ये कर रहे हैं? हम लोग क्या इधर बॉम्ब बना रहे हैं? हम टेररिस्ट हैं? से बनाया हुआ घर लेते क्या गुनाह है? कुछ सॉल्यूशन तो निकलता ही है। डेमोक्रेटिक कंट्री है, मार के करने का। ये किसी का फायदा ज्यादा है, नुकसान हम सबका है। हमने ब्लैक दिवाली मनाई है ये साल, ये आज हमारी एक्चुअली दिवाली है। कोशिश करेंगे कि हमें फिर से लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी। हम सब सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे और हम केस जीतेंगे। कल तक जो नेता अपनी मजबूरी बताकर लोगों को खाली भरोसा दे रहे थे, अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जीत नजर आने लगी। नेताओं की जुबान पर कैंपा कोला सोसाइटी के पीड़ितों के लिए सत्ता के हर गलियारों से राहत के चांद तारे तोड़ लाने का दावा होने लगा। इसका मैं बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बड़ी ये काफी अच्छी उनको रिलीफ मिली है और मुझे यकीन है कि आने वाले समय में, महीनों में हम जरूर एक परमानेंट सोल्यूशन निकालेंगे यहाँ के रेसिडेंट से। 2 घंटे पहले आंसू थे दुख के, अभी आंसू हैं खुशी के। और मैं मानती हूँ कि ये संघर्ष में कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग को न्याय जरूर मिलेगा। हम लोगों की नीति है कि इसमें कोई बीच का रास्ता निकालकर समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इतने दिनों से बनी हुई है, अब वो चल रही थी, अब उसके लोगों को असुविधा नहीं होनी चाहिए।
बहरहाल कुछ बातें साफ हैं। कैंपा कोला कंपाउंड के अवैध फ्लैट टूटेंगे जरूर, लेकिन पीड़ित बेघर नहीं होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से उनकी रिहाइश का रोड मैप मांगा है। सरकार ने सुझाव दिए हैं, जिस पर कोर्ट सुनवाई के बाद फैसला करेगा। लेकिन सवाल सिर्फ कैंपा कोला सोसाइटी के करीब 1000 लोगों का ही नहीं, लाखों करोड़ों लोग एक अदद आशियाने के लिए अपने खून पसीने की कमाई लगा देते हैं। लेकिन वक्त के साथ कैंपा कोला सोसाइटी के पीड़ितों की तरह उन्हें पता चलता है कि जिसे उन्होंने सपनों का आशियाना समझा, वो बिल्डर, लीडर और अफसर से भ्रष्ट गठजोड़ की अवैध इमारत है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बिल्डर, लीडर और अफसर के भ्रष्ट नेक्सस पर लगाम लगेगी, ताकि किसी को कभी आंसू बहाने पर मजबूर न होना पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल राहत तो दे दी है। पहले खबर आई 31 मई तक, बाद में आई अगले आदेश तक। तो ये तो माना जाए कि फिलहाल उनकी इमारतें नहीं टूटेगी, वो परिवार बेदखल नहीं होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये नौबत आई कैसे, कैसे ये इमारत बनी, कई सालों तक बनी, बनती रही, बिल्डर बेचते रहे, लोगों ने अपनी जमा पूंजी लगाकर इमारत में फ्लैट्स खरीदे, और इतने सालों बाद आखिर तोड़ने की नौबत आई क्यों, इसके लिए जिम्मेदार कौन? सबसे पहला सवाल कांग्रेस के हमारे साथ है अमीन पटेल साहब। सबसे पहला सवाल तो आपसे ही बनता है, सरकारें आपकी थी तब भी, जब 80 से लेकर 89 तक की इमारत बनी, गैर कानूनी ढंग से बनी और उसको लगातार इजाजत मिलती रही, और उसके बाद आज परिवार बेदखल होते होते बचे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं दी होती तो शायद परिवार बेदखल होते, और सैकड़ों लोगों को रोते हुए हमने सुबह से टेलीविजन पर देखा। जिम्मेदारी किसकी? देखिए, इसमें पूरी जिम्मेदारी महानगर पालिका की है। जब ये महानगर पालिका बिल्डिंग बन रही थी और जब प्लान सबमिट हुए थे, उस वक्त महानगर पालिका और बिल्डर ने मिल करके ये षड्यंत्र रचा था। क्योंकि जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मेरी जानकारी है, जो लोगों ने घर खरीदा है उनको ये पता नहीं था कि ये घर इलीगल बन रहे हैं, और ये घर के लिए जो रिक्वायर्ड परमिशन होनी चाहिए थी वो नहीं है। ये लोग बेकसूर लोग हैं, इन्होंने पैसे देके घर खरीदे हैं। और उस वक्त जो महानगर पालिका के जो कर्मचारी थे बिल्डिंग डिपार्टमेंट में और जो बिल्डर थे, उन्होंने मिलकर किस पार्टी की महानगर पालिका थी? किस पार्टी की, एक मिनट, किस पार्टी की महानगर पालिका थी? किस पार्टी की थी, आप ही बताएं। और दूसरी बात, शरद पवार उस समय मुख्यमंत्री थे, आज उनसे सवाल पूछा गया तो कन्नी काट के बगल से निकल गए। मिलिंद देवड़ा जो साउथ मुंबई से जो एमपी हैं, आज वहां आंसू बहाने और उनके आंसुओं में शामिल होने पहुंच गए। सवाल ये उठता है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार पॉलिटिकल सिस्टम है, आपकी सरकार थी वहां महाराष्ट्र में। आप जो कह रहे हो, मिलिंद देवड़ा साहब आज नहीं पहुंचे हैं। आपकी जानकारी पूरी नहीं है, आपकी जानकारी आधी अधूरी है। मिलिंद देवड़ा साहब पिछले 6 महीने से रेसिडेंट्स के साथ में एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर में जा रहे हैं। दिन में 1 मर्तबा नहीं 10 मर्तबा उनको मिलते हैं। और ये मिलिंद देवड़ा, चलिए अच्छी बात है, जो बार बार जो सीएम हम तारीफ करेंगे कि कम से कम मिलिंद देवड़ा ने अपना कंसर्न दिखाया, हम तारीफ करेंगे। लेकिन मैं सवाल पूछता हूँ, जिम्मेदारी किसकी है? आपने खुद कहा, अमीन साहब, आपने खुद कहा कि उन लोगों का कोई कसूर नहीं जिन्होंने इमारत खरीदी, तो कसूर तो उनका है जिन्होंने इजाजत दी, बिल्डर से जिनकी सांठगांठ थी, बिल्डर ने जिनकी मिली भगत से इतनी बड़ी इमारत खड़ी करके और उनको बेच दिया। आप ये जानते हो कि अगर एक इमारत बनती है तो वहाँ का नगर सेवक हो, आमदार हो या खासदार हो, उसकी परमिशन की जरूरत नहीं होती बिल्डिंग बनाने में या नहीं बनाने में। जो मुंबई महानगर पालिका का बिल्डिंग प्रपोजल के जो ऑफिसर होते हैं वो प्रपोजल को स्क्रूटनी करते हैं, और ऐसा कोई ढांचा नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि अगर बिल्डिंग का प्लान सबमिट हो तो नगर सेवक को या आमदार को या खासदार को दिया जाता है। तो इसका मतलब आप किसी की जिम्मेदारी नहीं मानते? इसका मतलब आमदार, खासदार या विधायक, सांसद, इन सब की कोई जिम्मेदारी नहीं है? बिल्डर अफसरों के साथ माफिया तंत्र बनाकर जिम्मेदारी मानता हूँ, जिम्मेदारी लेने को भी तैयार नहीं है। मैं जिम्मेदारी मानता हूं उस दिन, जिस दिन ये प्लान सबमिट हुआ, उस वक्त जो ऑफिसर थे वो असिस्टेंट इंजीनियर रहे होंगे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहे होंगे, डीवाईसी रहे होंगे या डायरेक्टर रहे मुंबई। चलिए उस दिन की हम बात करेंगे और आज की भी बात करेंगे कि बीते 10 साल से मुंबई में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। शायना एनसीजी कांग्रेस नेता है अमीन पटेल, जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। लेकिन जिम्मेदारी किसकी? सवाल उठता है, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है लेकिन आज वो बेघर होते होते रह गए। जिम्मेदारी उस पॉलिटिकल सिस्टम की है या नहीं है, उस गठजोड़ की है या नहीं है, जहां से ऐसी गैर कानूनी इमारतों को अप्रूवल मिलता है। देखिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये जो हुआ था 25 साल पहले, 3 बिल्डर्स जिन्होंने फ्रॉड्यूलेंटली अपने परमिशंस पाए,
अभी सवाल ये उठता है कि कार्रवाई जो आप करना चाहते हैं तो वो एरेंट ऑफिसर्स के ऊपर और वो 3 बिल्डर्स के ऊपर, ये जो पोल खोल हो रहा है 25 साल बाद 750 परिवार के साथ, आज कैंपा कोला ही क्यों, ऐसे 55,000 से ज्यादा बिल्डिंग्स हैं मुंबई में जहां ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं है। मैं मानती हूं कि जो आप प्रावधान और संवेदनशीलता और सोच विचार कर सकते हैं अपने झुग्गी झोपड़ियों के लिए, तो ये मध्यम वर्ग के ऊपर ये अत्याचार क्यों? सवाल यही है शाहनान जी, आपने एक बात कही, शाहनान जी आपने एक बात कही कि 55,000 ऐसे फ्लैट हैं की जो शाहनान जी आपने कहा, शाहनान जी एक मिनट, एक सवाल सुन लीजिए। आपने कहा 55,000 ऐसे फ्लैट हैं जिनको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं है। इसका मतलब इस फ्लैट में कहीं न कहीं कुछ गैर कानूनी है, कुछ ग्रे एरिया है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कल को ऐसे 25, 50, 200 फ्लैट और टूटने लगे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, जिम्मेदार कौन? आज जो आप एक मिनट, पूरा सिस्टम है जो आज आप जानना चाहते हैं कि कौन है विधायक, कौन है नगर सेवक, कौन है खासदार। मुझे लगता है इससे बड़ा सवाल ये उठता है कि कहाँ है राजनीतिक इच्छा शक्ति कि सही ढंग से काम करे। जो बिल्डर्स ने ये परमिशन बिल्डिंग प्रपोजल से ली है तो वो एरेंट ऑफिसर्स भी तो हैं, लेकिन बीएमसी की जिम्मेदारी भी है ना शाहनान जी। बीएमसी में शिवसेना बीजेपी का कब्जा है बीएमसी पर, और बहुत कुछ अप्रूवल बीएमसी से होता है। बीएमसी की जिम्मेदारी है कि नहीं? आप जिम्मेदारी से मुक्त हो रही है क्या? ये 55,000 अगर है, इसमें से बीएमसी की मिलीभगत कितनी है? क्या बात कर रहे हैं आप? देखिए, जो आप सेंसेशनलाइज करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि कोई पार्टी कहे कि हम जिम्मेदार हैं और कोई पार्टी कहे कि क्रेडिट हमें दीजिए। मुझे लगता है ये बहुत ही ट्रिवियल मुद्दा होगा। मुद्दा ये है कि आज 750 परिवार की जिंदगी बच चुकी है, 6 महीने की राहत, और खास तौर से सबसे ज्यादा अभिनंदन देना चाहती हूँ तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिन्होंने सही ढंग से पक्ष रखा है। मैं सिर्फ एक जानकारी सुधार दूं शाहनान जी, एक अच्छी बात यह है कि 6 महीने का नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कह दिया कि अगले आदेश तक, हो सकता है 1 साल हो जाए, ये वो सुप्रीम कोर्ट ने ये बढ़ा दिया। और वो अगला आदेश ट्यूसडे तक है, जब तक अटॉर्नी जनरल अपनी प्रतिक्रिया न दे ट्यूसडे को। जी, तो अब सवाल ये उठता है, क्योंकि 55,000 की बात आपने सिर्फ कही, तो ये मुद्दा तो है ना शाहनान जी कि 55,000 में ऐसे 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख परिवार होंगे जो ऐसे मुंबई में फ्लैट में रहते होंगे, जो एक तरह से गैर कानूनी। हमारे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट है मुंबई से, आरटीआई एक्टिविस्ट है अनिल गलगली साहब। आपने इस पर काफी काम किया, जिस ढंग से गैर कानूनी इमारतें बनती हैं, उनको अप्रूवल मिलता है, एक गठजोड़, एक नेक्सस काम करता है, बीएमसी, अफसर, बिल्डर, नेता, मंत्री। आप इसको किस तरह से देखते हैं? अनिल जी आपके पास आऊंगा। शाहनान जी, अनिल गलगली। निश्चित तौर पर इसमें राजनेता लोग, महानगर पालिका, पुलिस, इनका पूरा एक नेक्सस है। आज जो लोग फ्लैट बचाने की बात कर रहे हैं, मगर ये राजनेता भूल रहे हैं कि वो अवैध निर्माण था। आप आज इस एक अवैध निर्माण को बचाने की बात कर रहे हैं, ऐसे पूरे राज्य में 5.5 लाख अवैध निर्माण है, उसे भी आपको बचाना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर आज नेताओं को और सरकारों को सोचना पड़ेगा कि कहाँ अपने को मदद करना है, कहाँ नहीं करना है। पिछले कई दिनों से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी अगर 2-2 महीने से कार्रवाई नहीं हो रही है, तो आज जो राजनेता लोग जो इन इलीगल निर्माणों को बचाने आ रहे हैं, तो ये राजनेता क्यों नहीं, जब निर्माण बनते हैं उन्हें रोकते हैं? उन्हें रोकने का काम इनका भी है। जी, ये सही सवाल है, ये सही सवाल है अमीन पटेल साहब, यही सही सवाल है कि आज आप बचाने आ रहे हैं, क्योंकि जब बिल्डिंग गिर रही है, टेलीविजन चैनल पर 2 दिन से चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी, अब वकील साहब हमारे साथ हैं, वो बताएंगे, शिवाजी जाधव, सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो या स्वतः संज्ञान क्यों लिया, लेकिन मीडिया में खबरें आई, रोते बिलखते चेहरे दिखाए। सवाल ये उठता है, बिल्डिंगें बनी क्यों, पहले क्यों बनती है और अभी 55,000 क्यों है? इसका मतलब कहीं न कहीं गठजोड़ है। देखिए, मैं नहीं, अनिल जो हमारे दोस्त है, ये कह रहे हैं कि राजनेता के सामने बिल्डिंग बनती है। अनिल भी एक बहुत अच्छे एक्टिविस्ट है, वो जानते हैं कि अगर एरिया के अंदर 10 बिल्डिंगें बनती है तो उसको ओसी कितने माले की या सीसी कितने माले की या उसके पास परमिशन है कि नहीं है, ये राजनेता को नहीं पता होता है। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि एक बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट का जब काम शुरू होता है, एक बिल्डिंग जब बननी शुरू होती है, सर, लेकिन ये तो कोई क्यों समझेगा पटेल साहब की राजनेताओं को नहीं पता होता है? लोकल एमएलए, लोकल एमपी या जो बीएमसी के जो पार्षद होते हैं उनको नहीं पता होता है। हम दिल्ली में और देश के अलग अलग शहरों में देखते हैं कि कैसे बिल्डर से एसोसिएशन है बड़े बड़े नेताओं का, और तमाम तरह के रिश्ते हैं बिल्डर से। रियल एस्टेट की बड़ी बड़ी कंपनियां किसी नेता, मंत्री और एमपी की सरपरस्ती में फलती फूलती है। कैसे कह रहे हैं आप?
आज किसी के संबंध हो गए, इसका ये मतलब नहीं है कि हर राजनेता के बिल्डरों से संबंध होते हैं। देखिए, मैं आपको आप अगर इस बात के तय तक पहुंचना चाहते हैं, आप